मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ क्षेत्र एक और नए गांव में लेकर आए हैं और सरपंच जी से यहाँ पे मुलाकात करवाएंगे। गांव में जब पहुंचे तो काफी कुछ बदलाव और बदलाव की बातें भी कही गई हैं और इस वक्त सरपंच जी मौजूद हैं। सरपंच जी और उनके सहयोगी बखूबी खूब तन मन धन से विकास की गंगा और विकास की नदियां बहाते हुए देखे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। यहाँ पे जब अंदर पहुंचे तो लोगों ने काफी कुछ यहाँ पे तारीफों के पुल बांधे हैं, तो हम उन्हीं से जानेंगे, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो या फिर ऐसी तमाम व्यवस्थाओं की बातें कही जाती है। तो हाल क्या है, धरातल कितना बदलाव, चुनौतियों को लेकर भी बात करेंगे, किस तरह की चुनौतियां आज भी वर्तमान में यहाँ के सरपंच जी को हो रही है। स्वागत है चाचा आपकी जी। नाम बताएं, क्या नाम है आपका? मोहनलाल चढ़ा, ग्राम पंचायत जुड़ावन जी। जनपद पंचायत टीकमगढ़। कितने गांव जुड़े थे आपकी पंचायत में? 3 गांव है, बिचपुरा, सगरवारा, जुड़ावन। कितनी वोटिंग है लगभग? 1600-1700 जी। तो गांव में जब अंदर पहुंचे तो काफी है अच्छी बातें आपके बारे में कही गई हैं और अच्छा जो है प्रयास आपके द्वारा किया गया है। और मैंने सगरवारा में तो अंडरग्राउंड नाली, वो पाइप वाली नाली बना दी है जी। कहीं भी वहाँ पर पानी गंदा नहीं दिखता है, बहुत अच्छी साफ सफाई हुई और बहुत अच्छा गांव लगने लगा है जी। सड़कें कितनी % अभी पूरी आपके गांव में हो चुकी हैं? अभी बहुत सारी हो चुकी है, बजट नहीं आ रहा है तो बहुत छोटी छोटी रह भी गई, जो मैंने लंबी वाली हती भी हो गई। अच्छा, कहाँ मानते हैं आपकी जहाँ पे ज्यादा समस्या हो रही है, जहाँ पे सड़कें रह गई हैं? जो हमारे यहाँ से बमोरी और सगरवाए के लिए तो वो सड़कें उसमें पहुंच गई है प्रधानमंत्री योजना में लिस्ट में, तो अब भी हो जाएंगी। जैसे अपने नालियों का कहा कि अंडरग्राउंड नालियां हैं जो बनाई गई हैं, तो सारी अंडरग्राउंड बनाई गई और सफल भी हैं। हाँ, मान जो अंडरग्राउंड नाली है सगरवाए में बहुत अच्छी सफल है और बहुत अच्छा गांव लगने लगा है। देखने में ऐसा लगता है जैसे अपना मकान हो, रास्ता को मकान जैसी सफाई है। पीने के लिए पानी की व्यवस्थाएं क्या क्या है? पीने के लिए पानी की व्यवस्था हेडपंप है, बोरे और कहीं कहीं शासकीय मोटर डली है तो भी माने खराब हो जाती है तो हम लोग उनके लिए ठीक करा देते हैं। कहीं देखा जाता है कि कहीं पे पानी की किल्लत हो रही है, ऐसी की समस्या या भीषण गर्मी में होती हो? नहीं, पानी पीने की हमारे यहाँ वैसी किल्लत कोई नहीं है। हाँ, अपने अपने हेडपंप खुद के भी हैं, कुछ शासकीय भी हैं और माने सरकारी मोटरें भी पड़ी हैं 2-3। बरसात का समय लगा है, किस तरह की तैयारियां पहले कर दी गई थी जो कि साफ सफाई व्यवस्था बनी रहे और जो कीड़े मकोड़े उत्पन्न ना हो और लोग बीमार? यहाँ पर अभी 1.5 माह पहले कलेक्टर महोदय आए थे श्री स्रोतु जी, तो उनके टाइम पर आने की हमने पूरी रोड की और इधर की साफ सफाई पूरी हो चुकी थी। वे यहाँ पर रात भी रुकी थी तो उनने पूरी रात में भ्रमण भी किया था, चौपाल लगाई थी, तो सब गांव वालों की पूरी समस्या ही पूछी थी, खेती की, जमीन की और जी की जो समस्या थी नामांकन की, उनने यहीं बैठ के माने श्रीमान जी कलेक्टर महोदय ने माने हल कराएंगी। फिर वो यहीं रात रुके थे, पूरा स्टाफ था, तहसीलदार महोदय, SDM सिंचाई विभाग, माने अन्य। क्या उनके द्वारा कहा गया, किस तरह जो है तारीफें की गई, निंदा की गई विकास कार्य को लेकर या कोई आधा अधूरा कुछ कार्य ऐसा देखा गया? उन्होंने ये कहा था कि बहुत अच्छी पंचायत है, बहुत अच्छे लोगों, जिनके जो काम पेंडिंग पड़े थे भी उनने सबके सुने थे और हल भी हुआ। कोई के नामांतरण, कोई का कुछ ऐसा, तो उनने पूरा काम देख के हल भी कराया था। समुदाय भवन कितने हैं, क्या क्या कार्यक्रम समुदाय भवनों पर होता है? जैसे लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में समुदाय भवन में जैसे वहाँ पर है सतमणियन, तो लोग बाग सुंदरकांड भागवत भी बैठालते हैं, वह यहाँ पर बनवाया अभी जानकी रमन मन रहे तो वहाँ भी आदमी भागवत सुंदरकांड और माने कन्याएं भी जो आओ, तो ऐसे हमारे यहाँ धार्मिक भी और शादी ब्याह के लिए भी है समुदाय भवन। यहाँ पर माने शादी ब्याह वाला समुदाय भवन नहीं है। तैयारियां हैं, आने वाले समय में बन सकता है। अब कोई जैसे पैसा आएगा तो माने बन भी सकता है जी। हाँ, क्योंकि 3 गांव जुड़े हैं। इलाज के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? इलाज के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, वो तो आदमी यहाँ के कुछ छोटे मोटे डॉक्टर यहाँ अंदर सीधे शासकीय यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, सीधे आदमी टीकमगढ़ चला जाता है, 15-16 किलोमीटर है। तो आपको लगता है कि गांव में भी एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए? हाँ साहब, बिल्कुल यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र तो होना चाहिए। इस विषय पे चर्चा हुई कभी किसी जनप्रतिनिधि से, विधायक जी, मंत्री जी, सांसद जी? नहीं, अभी तो नहीं भाई, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग तो बहुत जरूरी है। वो माने पशुपालन का भी, वो माने छोटी माने गौशाला है नहीं है, यहाँ नहीं है गौशाला। आस पास है कहीं पे? यहाँ नहीं है, पपोरा जी है। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से पपोरा जी होगा 12-15 किलोमीटर। विधायक आए हैं कभी गाँव में? आए हैं। अच्छा, तो कोई ऐसा हुआ विधायक जी द्वारा कोई सौगात मिली हो गांव के लिए? उनने 1-2 भी धर्मशाला हरि बाबा नो भी माने बिछवाए और हमारे यहाँ का कोई भी जाए तो भी अच्छी से बोलते हैं, बैठालते हैं और जब कभी हमारे गांव में किसी की गमी हो जाए तो उसमें भी आते रहते हैं। विद्यालय कहाँ तक है? विद्यालय यहाँ पर है 10 तक हायर सेकेंडरी। कैसी है व्यवस्थाएं? हमारे यहाँ जो शासकीय है सारी? हाँ, बिल्कुल शासकीय है। जो हमारे यहाँ 9-10 का जो शासकीय स्कूल है वहाँ पर बहुत अच्छा स्टाफ है, वो हमारे यहाँ की बच्ची बहुत अच्छी पढ़ाई करती है और इस बार हमारे यहाँ का रिजल्ट भी अन्य स्कूलों से बहुत अच्छा आया है।
हमारे यहाँ का बच्चों को बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा हाँ, की वहाँ पर व्यवस्था, पानी है, लेटन है, हर चीज की व्यवस्था है, फर्नीचर वगैरह ये सब। फर्नीचर है, पंखे हैं। तो और हमारे यहाँ स्टाफ भी बहुत अच्छा है, ग्राम पंचायत जोड़ावाल में हायर सेकेंडरी अच्छा स्कूल का बहुत अति उत्तम स्टाफ है। जी। गांव में खेल मैदान भी है, हाँ है, वहाँ दूर है वो फील्ड माने गेंद वाला। हाँ बना लेकिन तैयार है पूरी तरह से। नहीं, कोई तैयार नहीं, वैसा अकाउंट है, ऐसी माने जमीन पड़ी तो वहाँ बच्चे खेलने को जाते हैं, उसमें कोई वो नहीं वजह है। क्या है जो अभी तक नहीं बना? अब ये गांव में यूपी से लगा हुआ गांव है, हाँ। माने माने शहर के कोने में है, हाँ, हाँ। इसलिए यहाँ पर कोई ज्यादा जागरूकता नहीं होती है। जी, पार्क है, नहीं ना पार्क है यहाँ पर। तालाब है, तालाब है। गांव पंचायत द्वारा ही बना गया था, आपने बनाया था? नहीं, वो तालाब तो जब अपनी राजेंद्र अस्पताल और राजेंद्र पार्क हुआ और कुंडेश्वर में बीटीआई, उन्हीं ने ये अपना राजेंद्र सागर बांध बनवाया था। आपकी ओर से किस तरह का तालाब पर काम किया गया? हमारे उसमें तालाब नहीं बना है। अच्छा, नहीं कोई सुंदरीकरण हुआ हो, नहीं। मरम्मत हुआ हो? उसकी सर मरम्मत ऐसा है कि एक नहर है 14 किलोमीटर, एक है 9 किलोमीटर। तो जो ये नहर माने 14 किलोमीटर है तो इससे 480 फीट का एक अंडरग्राउंड पानी जाता है। तो वो माने सन 62-63 में बना था, तो वो लीकेज हो गया है, तो वो नहर से पानी आगे नहीं जाता है। हाट बाजार है गाँव में? वैसा बाजार लगता है, वैसा बना नहीं है। आपको लगता है कि गांव में हाट बाजार भी होना हाँ चाहिए? साहब, हाट बाजार तो माना होना चाहिए। बिजली आती है? बिजली आती है, मुक्ति धाम भी बने हैं। हाँ, कितने घंटे बिजली आती है? बिजली घंटी थोड़ी कटती रहती आती रहती है अभी। तो बाकी आपको लगता है कि जो व्यवस्था है वो लगातार उसमें सुधार हो रहा है और आने वाले समय में भी हो सकेगा, आपको लगता है? केवल हाँ साहब, केवल हमारे यहाँ पर जो माने 14 किलोमीटर राजेंद्र सागर नगदा बांध की नहर है, उसमें 480 फीट जो अंदर राउंड पानी जाता है, उसकी व्यवस्था हो जाए तो हमारे आगे वाले समय में माने 12-13 किलोमीटर आगे पानी निकल सकता है। वो वहाँ की किसान सागुनी है, और माने गणेशगंज है, और ये मधुबन है, पहाड़ी है, तो वहाँ के माने किसानों को बहुत अच्छी वो माने खेती की फायदा हुई। इन संबंध में आपकी कभी विधायक जी से, सांसद जी से मुलाकात हुई? नहीं सांसद जी, हमने उनसे कहा था कलेक्टर श्री महोदय से, तो भी कहते थे कि जब ये आ जाएगी बीबी श्री राम जी, हाँ, तो मैं उसको माने देख लूंगा और मैं माने करवा दूंगा। जी राम जी। तो ये तो शुरुआत तो हो चुकी है, 6 महीने हो चुके हैं। नहीं, अभी तो उसकी गाइडलाइंस हो जाए तो अब वो उसको देखेंगे, क्योंकि वो है लंबा काम। 480 फीट में पूरी नहर का तालाब का पानी निकलता है। सांसद जी कितनी बार आपके गांव को आए? हमारे यहाँ पर 2 बार आए हैं। किसी कार्यक्रम में या व्यवस्थाओं? एक बार उन्होंने चौपाल लगाई थी हमारे गांव में, सांसद जी ने बहुत अच्छी रोकी। तो एक बार यहाँ से हमारे यहाँ जोड़ाउन से बमोली के लिए मैंने रोड का उद्घाटन करने। क्या नाम है सांसद जी का? वीरेंद्र कुमार। हाँ जी। तो आप और भी अपेक्षा रखते हैं अभी सांसद जी से, विधायक जी से, और उम्मीद है कि आने वाले समय में काम करेंगे? हाँ जी करेंगे, वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो अपन जाओ तो बहुत अच्छे से बोलते हैं, सुनते हैं, अच्छा, बैठालते हैं। हाँ ऐसा नहीं कि जाओ भाग जाओ। तो यहाँ के विधायक जी भी अच्छे ठीक हैं, सांसद जी भी ठीक है, और काम भी ठीक ठाक है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं हैं जो आज भी अपना दम तोड़ती हुई देखी जाती है, और यहाँ के सरपंच जी चाहते हैं, प्रयास करते हैं कि उन व्यवस्थाओं में सुधार भी हो। जिस तरह शासन की मंशा है विकास की गंगा और विकास की लहर लगातार बहाई जाए, और हर एक जनप्रतिनिधि का प्रयास होता है, कोशिशें होती हैं, तो वो धरातल पर उतरते हुए देखी जाती है। सरपंच जी हैं अपने प्रयास से, अपने तन मन धन से आज उन व्यवस्थाओं में सुधार लाए हैं जो शायद पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खेल मैदान है, लेकिन आने वाले समय में संभावना है कि वो भी पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। बाकी सड़कें हो, पीने के लिए पानी हो, नाला नालियां हो, साफ सफाई व्यवस्था हो, या फिर अन्य व्यवस्थाओं की भी बात करें, बिजली भी ठीक है, ठीक ठाक मिलती है, और तालाब भी है, ठीक है, पर्याप्त है, लेकिन ज्यादा उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता नहीं है। ऐसा जो अपना शासकीय तालाब है राजेंद्र सागर नगदा बांध अपने जिले में सबसे बड़ा डैम है, 3.25 किलोमीटर। ये आपके पंचायत नहीं, पंचायत से 2 तालाब नहीं है, जो अपने जिले में सबसे बड़ा बांध है राजेंद्र सागर नगदा बांध, उसकी मरम्मत हेतु बहुत ही अनिवार्य कार्य है। आपके गांव से जुड़ा हुआ है? हमारी ही पंचायत में, हमारे गांव से माने 1 किलोमीटर से कम है जी। तो उसकी मरम्मत होना बहुत अनिवार्य है। टूट फूट नहर में पूरी सारी हो चुकी, वो आगे पानी नहीं जाता है। बांजे जिले में पंचायत द्वारा संभव है मरम्मत? अब सब पंचायत द्वारा हो जाए या शासन से भी हो जाए, कहीं से लेकिन हो जाए, क्योंकि उससे हजारों किसान माने पलते हैं। बाकी देख सकते हैं किस तरह लगातार जिम्मेदारियां रख रहे हैं और मांगे भी कर रहे हैं, और जो जिस तरह जिम्मेदारी के साथ काम होते हैं वो भी लगातार करें। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी ऐसे जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करोगे, क्या कुछ कहते हो, कितनी जिम्मेदारी के साथ लगातार काम करते हैं, गांव के अंदर भी ले जाने का प्रयास करेंगे, किस तरह लोगों के चेहरे खिलखिलाते हुए देखे जाते हैं, वही भी आपको बताएंगे।